भगवान की भक्ति को जीवन में सिद्ध करने के लिए व्यक्ति को उदार होना चाहिए, संकल्पी होना चाहिए और तपस्वी जीवन अपनाएं। तपस्वी जीवन वह होता है जैसे फौजियों का भी जीवन एक तपस्वी जीवन है। किसान लोग अपने जीवन को एक तपस्वी का जीवन ही जीते हैं, क्योंकि इतने आंधी तूफान के बीच काम करते करते विपरीत परिस्थितियों में भी, सर्दी हो, गर्मी हो, आंधी हो, बरसात हो, वो अपने खेतों में काम करते हैं। कोई भी विघ्न बाधा उनके कार्य में अड़चन नहीं डाल पाती, क्योंकि संकल्प मजबूत होता है। वह आदमी भी तपस्वी होता है जो जिम्मेदार होता है, क्योंकि उसको भी आलस्य आता है, उसकी भी इच्छा होती है देर तक सोते रहने के लिए, लेकिन जिम्मेदार आदमी को उसकी जिम्मेदारियां जगाती हैं, इसलिए वो टाइम से उठकर अपने काम करता है। तपस्वी व्यक्ति वही होता है जो जिम्मेदार बने, खुद के प्रति, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति जो जिम्मेदार बन जाता है, उत्तरदायित्व निभाने वाला बन जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने नियम पालन करने में, अपने कर्तव्य और अपने फर्ज निभाने में कभी भी आलसी नहीं होता। कृष्ण भगवान की भक्ति को सफल करना चाहते हैं तो तपस्या जीवन का आधार बनना चाहिए कि आपके नियमों में कोई भी चीज बाधक न बन पाए। आपका मूड आपके लिए बाधक न बने। आज मूड नहीं है, आज मन ठीक नहीं है, आज और कोई कारण है, आज शरीर साथ नहीं दे पा रहा है। शरीर नहीं हिल पाए तो भी कम से कम बिस्तर में बैठे बैठे आप अपने मानसिक रूप से ही, जिस दिन सैर नहीं करने गए तो आप मानसिक रूप से ये अभ्यास करें मन मन में कि जैसे आप पार्क में जा रहे हैं, आप चक्कर लगा रहे हैं, आप सैर कर रहे हैं, आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप अपने अंदर ऊर्जा ग्रहण करें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, सबल हो रहा हूँ, निरोग हो रहा हूँ। अगर आप अपने मन को तैयार रखते हैं तो तन भी फिर साथ देता है। और जिस आदमी को तन को आराम देने के चक्कर में मन को भी आराम पसंद बना लिया तो वो व्यक्ति सुख सुविधा के बाद भी अपने नियम नहीं निभा पाता। प्रॉब्लम जो है मन से शुरू होती है, तब जाकर तन पर आती है। किसी दिन अगर तन साथ ना दे तो कम से कम मानसिक रूप से सैर करिए, मानसिक रूप से पूजा कीजिए, भले लेटे लेटे करिए, लेकिन आपको लगना चाहिए कि जैसे आप अपना नियम निभा रहे हैं। तन और मन से जो अपने नियमों को निभाए वो व्यक्ति तपस्वी है। इसी प्रकार से कहा गया है कि कोई भी कर्तव्य पालन करने की बात आए तो उसमें आप सजग रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। तो सावधान जो व्यक्ति है, सजग जो व्यक्ति है, जिसने स्वयं को साध लिया है, जिसने अपने आप को प्रशिक्षित कर लिया है, तो वो व्यक्ति तपस्वी है। इसलिए एक परिभाषा ये दी जाती है, द्वंद्व सहनम तपः। द्वंद्वों का सहन करना, हानि लाभ, जीत हार, सुख दुख, मान अपमान, इन सभी परिस्थितियों में जो व्यक्ति अपने आप को संतुलित रख सकता है उसे कहा जाता है कि वो व्यक्ति तपस्वी है। तो किसी भी साधना में तप जो है वो बहुत बड़ा कार्य पूरा करता है। महान पुरुषों ने इस बात पर बल दिया है कि अपनी आत्मा को सशक्त बनाने के लिए और आंतरिक शक्तियों को जगाने के लिए हर व्यक्ति को तप जरूर करना चाहिए। इसलिए अपने यहाँ जितने भी व्रत हैं उनसे भी तप को जोड़ दिया गया। जितने भी हम लोग अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, सब में तप को महत्व दिया गया। उससे आपकी आत्मिक शक्ति बढ़ती है। ध्यान रख लीजिए कि आत्मिक शक्ति जिस व्यक्ति की प्रबल है, उस व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ा गुण ये होता है कि उसके सामने पहाड़ जैसा दुख भी आ जाए तो तिनके जैसा हल्का लगता है, क्योंकि आंतरिक रूप से प्रबल होता है। और जो लोग आंतरिक रूप से कमजोर होते हैं तो तपस्वी नहीं होते। आत्मिक बल जिनका जो है वो बहुत ही क्षीण होता है, ऐसे लोगों के सामने तिनके जैसा भी दुख आ जाए तो पहाड़ जैसा भारी महसूस होने लग जाता है। इसलिए कुछ लोग जल्दी घबरा जाते हैं और कुछ लोग जो है वो दूसरों की घबराहट भी दूर करते हैं और खुद भी घबराते नहीं।
ये सारी चीजों को बढ़ाने वाली चीज जो है वो तप है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्धति, ऐसा कहा गया है। इसलिए कृष्ण भगवान की भक्ति में, या ऐसा कहिए कि प्रभु की भक्ति में आप सफल होना चाहते हैं तो तपस्वी जरूर होना चाहिए। अगली चीज कही गई है कि होम वाला बने, यज्ञ वाले बने, यज्ञशील बने, जीवन से कुछ न कुछ देने वाले, करने वाले, उपयोगी बने, सहयोगी बने, उद्योगी बने और खुद के लिए प्रयोगी बने। इसके बाद अगली चीज आती है जप, और जप में जो है कहा गया है कि अपने किसी भी मंत्र का जाप करना। कल तरीके बताए गए थे कि मानसिक जप कैसे करना है और वाचिक जप कैसे करना है, उपांशु जप कैसे करना है। इन सब में ही भी एक और महत्वपूर्ण जप होता है जिसको अजपा जप कहते हैं। अजपा जप वह है जो आपके अंदर ऑटोमेशन से, स्वचालित प्रक्रिया से अंदर अंदर जाप चलता रहे। उससे पहला अभ्यास श्वासों में नाम जपने का करना होता है। इसके लिए भी एक तरीका माना जाता है, आदो ध्यानम ततो मंत्रम, ध्यानस्यांते मंत्रम जपेत, ध्यान मंत्र समायुक्तः शीघ्रम सिद्ध्यति साधकः। कहते हैं कि पहले थोड़ी देर आंखें बंद करके ध्यान कीजिए। आदौ ध्यानम, आदि में अपने उस स्वरूप का ध्यान करो जिसका आप जाप करना चाहते हैं। शिव का, कृष्ण भगवान का, दुर्गा माता का, जिनका भी जाप आप कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप दुर्गा, दुर्गति नाशिनी, जगदम्बा, माँ भवानी, परमेश्वरी, भगवती, महादेवी, उनकी पूजा करना चाहते हैं, उनका ध्यान करना चाहते हैं, तो वो ज्योति स्वरूपा है, वह शक्ति स्वरूपा है, वह दयावती है। उनके इस स्वरूप को ध्यान में लाइए। ऊर्जा, ज्योति, शक्ति से भरी हुई उस महान प्रबल देवी रूप जगदम्बा का ध्यान कर लीजिए। और ध्यान करते हुए अपना मन एकाग्र कर लें आज्ञा चक्र में, तिलक वाले भाग में। यहाँ ध्यान टिकाकर शांत होते जाएं, शांत होते जाएं। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि अनेक नाम हैं उनके, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते। तो चाहे जगदम्बा का ध्यान करें, कृष्ण भगवान का ध्यान करें, राम जी का ध्यान करें, मैंने केवल उदाहरण के रूप में एक नाम लिया। तो जगदम्बा, जगजननी, माँ परमेश्वरी के स्वरूप को ध्यान में आपने लिया कि ये वह शक्ति है जो सर्वत्र समाई हुई है, सब जगह जो बसी हुई है। और उस शक्ति का आप ध्यान कर रहे हैं। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्य आरती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो आप मंत्र पाठ कर रहे हैं जो शरणागत का दर्द हरने वाली और सबका कल्याण करने वाली, पीड़ा से जो मुक्त करे और सबका उद्धार करे, ऐसी जगदम्बा, जगजननी, माँ परमेश्वरी का मैं ध्यान करता हूँ। अब ये तो आपने बोला मंत्र, उसके बाद आप उस ध्यान में डूब जाएं। तू शक्ति है, तू शक्ति है, तू ज्वाला है, मेरी बिगड़ी बनाने आ। आप भजन गा रहे हैं और उनका स्वरूप ध्यान में लाए हुए हैं, पुकार रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं। और फिर उस शक्ति बिंदु पर थोड़ी देर तक टिक जाइए, खुद का स्वरूप भी भूल जाए, मैं कहाँ हूँ, किस रूप में हूँ।
खुद को भुला दीजिए, बस उसी में टिके रहिए। कोई विचार नहीं, भाव भावना भी भाव रहित भी हो जाए। भाव रहित हो जाना मतलब न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न इच्छा, न द्वेष, न प्रयत्न, न सुख दुख, सब भावों से अतीत हो जाए, भावातीत हो जाए, विचारों से रहित, शांत शांत शांत, स्थिर स्थिर, शांत, अड़ोल, शांत शांत, उसी में टिके रहिए। और जब आप उसमें टिके रहेंगे तो आप थोड़ी देर, जितनी देर भी आप टिक सकें, आपको अपने अंदर अनुभव होगा कि जैसे हम उससे कनेक्ट हो गए, कोई अंदर शक्ति आ रही, शांति आ रही, मैं प्रेम से परिपूर्ण हो रहा हूं। तो आदि में ध्यान, और फिर ततो मंत्रम, ध्यान हटने लग जाए, फिर मंत्र जाप शुरू कर दीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। फिर खो जाइए, फिर ध्यान में आ जाइए, क्योंकि मंत्र जाप ध्यान में ले जाएगा। ध्यान हटे तो मंत्र का प्रयोग। आदो ध्यानम ततो मंत्रम, ध्यानस्यांते मंत्रम जपेत, और ध्यान पूरा हो जाए तो भी मंत्र जपो, और जप करके फिर प्रार्थना करो। ध्यान मंत्र समायुक्तः शीघ्रम सिद्ध्यति साधकः, दोनों का मेल बैठाकर और फिर देखो कि आपको कितनी जल्दी सिद्धि मिलती है। और मन पूर्वक ही किसी भी मंत्र का जाप किया जाता है। मननात् त्रायते यस्मात् तस्मात् मंत्रः प्रकीर्तितः, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। जितना जाप करते चले जाएंगे उतनी ही सिद्धि मिलेगी, और मनन करने से ही मंत्र आपका त्राण करता है, रक्षा करता है। मतलब अगर राम राम बोला है तो राम कहते ही कण कण में रमने वाले राम का ध्यान आ जाए। जो जीवन में मर्यादा देने का संदेश देने वाला नाम है, और मर्यादा पूर्ण जीवन में राम ही कृपा करते हैं। जो धर्म का स्वरूप है, साक्षात विग्रह है, वही तो राम है। वह जो हमें कर्तव्य सिखाए, वह जो दीनों पर दया करना सिखाए, वो स्वरूप मेरे राम का है। और राम वह है जिनके नाम से पत्थर तर सकता है, तो ये जीवन क्यों नहीं तरेगा। मैं अपने राम की शरण में हूँ जो कण कण में रमा हुआ है। ऐसा भाव लेकर आप श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। ध्यान रखना कि 3 स्थानों पर जप व नाम का प्रभाव आना चाहिए। नाभि केंद्र पर श्री राम, दूसरा हृदय पर, पहला हुआ श्री राम हृदय, और ये आज्ञा चुक श्री राम, और फिर ऊपर तक ब्रह्मांड तक समझ जाए श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप नाभि, हृदय, आज्ञा चक्र और ब्रह्मांड, क्योंकि यूनिवर्स से आपको कनेक्ट होना है, ब्रह्मांड से आपको
जुड़ना है। तो किसी भी मंत्र का जाप और ध्यान दोनों चीजें जब साथ जुड़ती हैं तब जप सफल होता है। और अगर आगे इसमें और ज्यादा आप जाना चाहें तो फिर तो आगे बहुत सारा बताया गया है। मन संघरणम शौचम मौनम मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्रत्वम अनिर्वेदो जप संपत्ति हेतवः, ये सब बताया कि जप कब सफल होता है। फिर तो बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन फिर इसमें अगर हम बारीकी से चले गए तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। एक ही शब्द चला गया ना तो इतना हो जाएगा कि फिर हमें लगेगा कि जप की कथा हो गई। तो इसलिए यहाँ रोकें। और एक बात ध्यान रख लीजिए, ये नाम जप बहुत अद्भुत है। नाम नाम बिना ना रहे, नाम ही नाम करेगा। कितना भी कहिए मेरा नाम करेगा रोशन, मेरा जग में राज दुलारा, पता नहीं वो करेगा नहीं करेगा। दुनिया में कोई और नाम रोशन नहीं करेगा, आपके कर्म ही आपका नाम रोशन करेंगे। तो नाम नाम बिन ना रहे। सुनो सयाने लोग, हे समझदार लोगो, सुनो ये बात कि नाम के बिना नाम नहीं होगा और नाम ही नाम कराएगा, इसी से नाम रहेगा। नाम नाम बिन ना रहे, सुनो सयाने लोग, मीरा सुत जायो नहीं और शिष्यो न मुंडियो कोय। ना तो उन्होंने कोई संतान उत्पन्न की मीरा ने, ना कोई चेला बनाया, फिर करा क्या? बोले जबान पर उसका नाम रखा। किसका? अपने गोविंद का। बस इतने से ही अब मीरा मीरा है। हर दिल में, हर जबान पर जब मीरा का नाम आता है तो साथ ही साथ कृष्ण की भक्ति भी जाग जाती है। का नाम जपने वाले बन जाओ, ये जाप तुम्हारा कल्याण करेगा। तो इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि जितना हो सके, मैं थोड़ा इस पर ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं कि भाई आप सब लोग कितना भी कुछ करते हैं, भक्ति सफल नहीं होती क्योंकि चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते परमात्मा का नाम जपने की आदत नहीं रही। हाथ में छोटी सी सिमरनी रखिए, चलते फिरते हुए आप वो सिमरनी चलाते रहो, क्योंकि हाथ की क्रिया करेंगे तो फिर उसी के साथ में आपके साथ ये बात घटेगी। हाथ ऐसे चल रहा है, ये पहली उंगली प्रयोग नहीं की जाती ना नाम जपने में। माला का जब जाप करते हैं तो पहली उंगली का प्रयोग नहीं, ये तो माल गिनने के लिए होती है। तो जो माल के लिए वो माला के लिए नहीं है। और इसको बोलते हैं तर्जनी। तर्जन कहते हैं डांटना, फटकारना, निर्देश देना। तो ये तर्जनी है, किसी की तरफ उठ जाएगा, उठो उठो, जाओ जाओ, इधर चलो उधर चलो, तो ये बहुत। और किसी की तरफ जो है ना ये उंगली करता है, मतलब ये हमको अपमानित करता है। तो इस उंगली को, हालांकि बेचारी करती बहुत काम है ये, लेकिन फिर भी इसको कहा गया है इसको नहीं इस्तेमाल करना। फिर किसको करना? बोले ये जो मध्यमिका है और ये अनामिका है। ये बीच वाली बेचारी ज्यादा करती तो नहीं, लेकिन बड़ी है ना, तो ये सहारा दिए रखती है, बीच में खड़ी है। और इसके साथ आ जाए ये अनामिका, रिंग फिंगर, बिना नाम वाली कहते हैं ना, जिसको नाम की इच्छा ही ना हो। तो ये दोनों के दोनों मिलाओ तो इसके को बना देते हैं मृगी मुद्रा। मृगी कहते हैं हिरणी को। हिरणी जो है उसके 2 सींग होते हैं और जो हिरण है वो 12 सींगा होता है, 12 सींग होते हैं उसके। तो ये मृगी मुद्रा ऐसे बनाकर इसी से आहुति दी जाती है। ऐसे सामग्री लेके इन 3 से ही ऐसे आहुति देते हैं। और बच्चे को खिलाना हो तो भी कहते हैं ऐसे ही देते हैं ना, ऐसे भगवान को भी अर्पित किया जाता है। तो इसका प्रयोग करेंगे माला के लिए, इन 2 उंगलियां बीच वाली, और ऐसे चलाते जाइए, चलते फिरते उठते बैठते। और माला का अपना नियम है, माला ऐसे पकड़ के शुरू हो जाए नहीं,
सबसे पहले तो माला लेकर उसका जो मोटा मनका है उस पर 2 बूंद पानी डालिए, उसे पवित्र कीजिए, और फिर उसे हाथ में लेके ऐसे पहले माथे से लगाइए, फिर दाईं आंख, फिर बाईं आंख, फिर गले से लगाइए, ऐसे यहाँ से टच कीजिए, और फिर दोनों हाथों में लेके ऐसे हृदय से लगा के अब फिर अपने दोनों उंगलियों के बीच में पकड़िए। उसे सम्मान दो और भाव क्या रखो कि माला तो सीढ़ी है मेरे प्रभु की ओर जाने के लिए, उसकी मंजिल की ओर जाने के लिए मैं तेरा प्रयोग करने लगा हूँ, मुझे ऊपर उठने के लिए मदद कर, सहयोग कर। फिर जपो, और फिर देखिए कि माला चलती चली जाए तो होना तो यह चाहिए कि आपका 10, 20, 25 मन के गिनते गिनते आप खो जाएं, और माला छूट जाए तो छूट जाए, आप खो जाओ। जाप करते 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 भगवान का नाम लेते लेते ऐसे बोलते जा रहे हैं, और श्री राम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 ओ। आपको होश ही ना रहे आप कहाँ बैठे, क्योंकि माला का काम है आपका ध्यान टिकवा देना। वहां इस झगड़े में मत पड़ना, पूरी नहीं हुई अभी तक। अब माला पूरी करने के चक्कर में पड़ जाओगे आप। मंजिल मिलनी चाहिए आपको कि आप पहुंच गए, और कितने भी जपे और पहुंचे नहीं तो फिर इसका मतलब है बाहर खड़े हुए हो। तो जब थोड़ा ज्यादा बता दिया मैंने, अब आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है स्वाध्याय संयमे, कि भगवान की भक्ति को सफल करने के लिए अगली चीज आती है स्वाध्याय। स्वाध्याय में 2 चीजें हैं, एक तो है सुअध्ययन और दूसरा है स्वकीय अध्ययनम, स्वयं का अध्ययन करना और अच्छा अध्ययन करना। बर्नार्ड शॉ ने एक जगह लिखा कि सब लोगों को, ज्यादातर लोगों को पढ़ना आ गया इस युग में, पर क्या पढ़ना चाहिए ये बहुत कम लोगों को समझ आया है। जिस दिन सही पढ़ना आ गया उस दिन मानवता का विकास होगा। तो क्या समझ में आया कि पढ़ तो हम रहे हैं, लेकिन ये विचारणीय है कि ये पढ़ने योग्य है भी या नहीं है। बेकार की चीजें पढ़ने में अगर आप बैठ गए तो फिर वो पतन की तरफ लेकर जाएगी, और अगर सही चीजों को पढ़ने बैठ गए तो फिर वो आपको हर दिन ऊंचा उठाएगी। इसलिए सही ग्रंथ आपके पास होने चाहिए। और एक किसी बहुत प्रसिद्ध राष्ट्र में बड़ा नाम रहा व्यक्ति का, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनके संबंध में मुझे पढ़ने को मिला कि इतना पढ़ते थे कि लाइब्रेरी में चले जाते थे तो पुस्तक भी चुरा के अपने कोट में रख लेते थे, और फिर लाइब्रेरियन को भी पता था कि लेके जाएगा, तो फिर वो हाथ जोड़ के अदब के साथ उनसे कहता था, महाराज ये रख दो यहीं, आपको इसकी जो है फोटो स्टेट करवा के दिलवा देंगे, जहां जहां जो जगह आपको पसंद आ रही है। और उस व्यक्ति ने देश को, समाज को दिया बहुत कुछ। मतलब इतना लालच में आ जाए व्यक्ति कि इससे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता। याज्ञवल्क्य ऋषि ने तो ये कहा कि अगर आप पलंग पर लेटे लेटे भी कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो ये भी किसी तपस्या से कम नहीं है। मतलब किसी पर्यंग पर आप जो है विश्राम करते हुए और कोई ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं तो ये समझ लेना चाहिए वो भी एक तपस्या के बराबर है। पढ़ने को बहुत महत्व दिया गया। जितनी अच्छी से अच्छी पुस्तकें आपके पास होनी चाहिए। और मैंने ये बात देखी, अमेरिका में भी मैंने देखा कि वहाँ के लोग जिस समय किसी छुट्टी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं कि हम 7 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, तो उनके पास बहुत अच्छी बुक्स होती हैं, साथ साथ में कुछ ऐसी चीजें भी लेके चलते हैं जिससे उनको मोटिवेशन मिल सके। ऐसी चीजें रखते हैं जिनके द्वारा वो इंस्पायर हो सके। मतलब अंतः प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा
जिन चीज़ों से प्राप्त हो सके, तो ऐसे लेकर के चलते हैं। मैं उनको पूछता हूँ कि आप जो उतने दिनों तक समुद्र के किनारे रहेंगे तो आप अपनी गाड़ी के साथ अपनी साइकिल भी बांध रहे हो? तो वो कहते हैं कि सैर करेंगे, साइकिलिंग करेंगे। बहुत लोग जो है उधर साइकिल चलाते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। साइकिल को ये मानते हैं कि इससे बढ़िया कुछ व्यायाम नहीं और इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है, गौरव अनुभव करते हैं। इधर साइकिल पर कोई चल रहा हो तो लोग देख के कहते हैं कि यही दिन आ गए भी इसके बेचारे के, लगता है बहुत बुरी हालत में जी रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पढ़ने का शौक लोगों को बहुत है, बाहर बहुत है, और होना भी चाहिए, हर एक को होना चाहिए। दूसरी चीज है स्वकीय अध्ययन, अपना आत्मविश्लेषण करना। किसी भी जीवन को जब ऊंचा उठाने की किसी के अंदर भी भावना उत्पन्न हो तो उसे एक तो अच्छे ग्रंथ को पढ़ने की भावना आनी चाहिए, दूसरी चीज आनी चाहिए कि वो आत्मचिंतन जरूर करे, आत्मविश्लेषण जरूर करे, अकेले बैठकर खुद के बारे में विचार करे। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या मैंने किया, क्या मुझे करना है, मेरी आदतें कैसी हो गई, मेरा व्यवहार किस तरह का है, मैं कौन सी आदतों को बार बार दोहराता हूँ, मेरे सपने क्या थे और मैं कहाँ खड़ा रह गया, मेरे वक्त बिताने का तरीका क्या है, मुझे होना किस तरह से चाहिए, मैं बातचीत में कैसा हूँ, मैं अपने पहनने का, खाने का, उठने का, बैठने का कितना ध्यान रखता हूँ, मेरे अंदर कौन कौन सी ऐसी कमजोरियाँ हैं जो मेरे लिए बाधक बन जाती, मुझे आगे जाने ही नहीं देती, मुझे किस तरह से अपने आप को और व्यवस्थित करना है, मुझे कितने अनुशासन की आवश्यकता है, मुझे किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, मैं कैसे अपने व्यवहार को और आचार को, किस तरह से मेरा जीवन चलता है, मुझे इस पर सोचना चाहिए। तो अकेले बैठेंगे जिस समय आप, तो आप चिंतन करेंगे, तो इससे आपके अंदर निखार आता है। आत्म विकास की यात्रा में व्यक्ति को, आत्मनिर्माण की यात्रा में आत्म सुधार से शुरुआत करनी चाहिए। और आत्म सुधार तब संभव होता है जब आत्मचिंतन करने का मौका मिले। कोई भी आदमी जब तक आत्मचिंतन नहीं करता, खुद के बारे में नहीं सोचता, तब तक बात नहीं बनती। और अब तो जो है सेल्फ रियलाइजेशन पर बहुत काम हो रहा पूरी दुनिया भर में। वो कहते हैं ना कि किसी आदमी को डांटो डपटो, उसके बजाय उसे रियलाइज कराओ कि तूने ये अच्छा किया या बुरा किया। अगर वो रियलाइज कर जाता है तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और ऐसे सेल्फ रियलाइजेशन जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आत्मविश्लेषण, आत्मचिंतन, आत्ममंथन। तो आप अकेले बैठे और समय निकालें, ये बहुत बड़ा काम करता है। डायरी लिखना, आत्मचिंतन करना, आत्मविश्लेषण करना, अपने बारे में विचार करते हुए अपने आप को खुद दिशा देना। जो लोग, हाँ ये बात जरूर ध्यान रखिए, अपनी डायरी आप किसी से शेयर ना करें, आपकी अपनी अलग होनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी बहुत पर्सनल चीज है। जैसे जैसे आप अपना हर दिन चिंतन करते जाएंगे और साथ में सुधार करने के लिए, नई और अच्छी आदतों को लाने के लिए प्रयत्न करते हैं, वैसे वैसे आप देखते जाइए कि जीवन कितना कीमती होता जाता है। सभी को ये बहुत आवश्यक है, समय निकालिए। दूसरों के साथ मीटिंग करते हैं आप लोग, खुद के साथ मीटिंग करने का मौका मिलना चाहिए ना। दुनिया से मिलते हो तो खुद से भी तो मिलो। खुद से मिलने में बहुत मजा आता है। और फिर एक बात ध्यान रख लीजिए कि अच्छे ग्रंथ पढ़ने के साथ जब आप चिंतन मनन स्वयं अकेले बैठकर करते हैं, तो जैसे आपने कहीं एक वाक्य पढ़ा कि लोग सफल तो होना चाहते हैं लेकिन सफलता का मूल्य चुकाने को तैयार नहीं है, तो सफलता मिलेगी नहीं। बिना कीमत चुकाए तो आदमी सफल हो ही नहीं सकता।
और मूल्य चुकाने के लिए सफलता की तैयारी करनी होती है। अगर आप कीमती बनना चाहते हैं और जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो सफलता की कीमत चुकाइए और सफलता के लिए तैयारी कीजिए। किसी सफल आदमी को देखने के बाद आपको ये समझ में आता है ये बड़ा किस्मत वाला है, सफल हो गया, लेकिन आपको ये नहीं पता लगता कि कितने समय तक उस व्यक्ति ने संघर्ष किया, कितने उतार चढ़ाव देखे, किन किन परिस्थितियों से निकलकर वहां तक पहुंचा। तो वो होती है तैयारी। तो ये वाक्य आपने पढ़ा, अब इसको मनन करना शुरू कीजिए। जैसे जैसे आप मनन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक एक विचार अपने आप में एक चिंगारी है और आपको बन जाना है ईंधन। और जैसे आप ईंधन बनेंगे, विचारों की वो चिंगारी आपके अंदर ज्योत जगा देगी, तब आप जगमगाते हुए एक इंसान दिखे। इसलिए मैं आपको निवेदन करूंगा कि आत्मचिंतन बहुत बड़ी चीज है। इसको कहा गया ये भी स्वाध्याय है। और दो बातें और जो बहुत अच्छे से पकड़नी चाहिए। एक तो मैंने आपको बताया, लोग सफल होना चाहते हैं लेकिन सफलता की कीमत चुकाने को तैयार नहीं है और सफलता के लिए उसकी तैयारी नहीं करते। ठीक है ना। उसके बाद अगली बात एक और है कि पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव एक्टिविटी एफर्ट, ये दोनों चीजें जब मिल जाती हैं तब आपकी जिंदगी में सफलताएं आती हैं। क्योंकि सफलता के लिए पॉजिटिव थिंकिंग भी जरूरी है और पॉजिटिव एफर्ट भी जरूरी है। जहां दोनों रहें, हालांकि ये विषय नहीं अभी हमारे लिए कि हम इस पर चिंतन करें। मैंने तो सिर्फ एक बात बताई कि आपने कहीं ये पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने इस पर मनन करना शुरू किया तो आपको सफलता का सूत्र हाथ लग गया। और छोटी सी चीज आपकी जिंदगी में आ गई तो बस उसके बाद वही आपकी जिंदगी को कितना कीमती बना देगी। प्रश्न ये नहीं कि आप किस उम्र में हैं, करने वाला किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकता है और कहीं से कहीं पहुंच सकता है। और न करने वाले आदमी को कितने भी सुख साधन सामने हो वो कभी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जिन लोगों ने कुछ बने हैं और कुछ किया है वो लोग गरीबी में भी, लाचारी में भी, बेबसी में भी, बहुत बुरी बुरी स्थितियों से भी निकल करके बाहर आए और उन्होंने इतिहास रचा। अंदर आग होनी चाहिए। तो ये सारी अग्नि जागती तभी है जब आप जो है बार बार अपनी अग्नि को जो आपके अंदर जागी है आत्मचिंतन करते हुए, आत्मविश्लेषण करते हुए उसे जगाए रखें और अपने आप को अंत प्रेरणा देते रहें। बाहर से आपको कोई मास्टर मिल जाए, कोई मेंटर मिल जाए, कोई आपको जो है लाइफ कोच मिल जाए, थोड़ी देर के लिए प्रेरणा दे देगा, लेकिन उसके साथ में आप आगे तक जा पाओगे वो तो तभी संभव है जब अंत प्रेरणा काम करेगी, अंदर से आप काम करेंगे। किसी को भी देख करके इंस्पायर होना एक अच्छी बात है, लेकिन उस अग्नि को जगाए रखना बहुत जरूरी बात है। और वैसे भी कहा जाता है कि या तो इंस्पायर होइए, नहीं तो फिर एक्सपायर हो जाओगे। प्रेरणा लेते रहो तो आगे बढ़ते रहोगे, नहीं तो आप अपने आप को मार रहे हो। जिंदगी की गेंद या तो ऊपर जाती या फिर नीचे आती है, बीच में तो ठहरती नहीं। तो अपनी गेंद को ऊपर ले जाने के लिए आपको पूरा जोर तो लगाना पड़ेगा ना। और दो लोगों से आप जो है कभी भी उनकी बातों को बुरा नहीं मानना चाहिए। मैं हमेशा कहा करता हूं कि ये दो लोग ही आपकी जिंदगी को सजाते संवारते हैं, लेकिन डांटते बहुत हैं। एक तो गुरु और एक माता पिता, जब देखो टोकते रहते हैं, ये नहीं किया तुमने, वो नहीं किया, ये क्या किया और वो क्या किया, ऐसे करना था, ऐसे करना चाहिए था। आपकी जिंदगी को सजाने वाले ये सिर्फ दो ही लोग हैं, बाकी सारी दुनिया तो सजा देने के लिए तैयार खड़ी है। पूरी दुनिया आपको सजा देने के लिए तैयार खड़ी है। आपकी गलतियों की, आपकी लापरवाही की, सब सजा देने को तैयार खड़े हैं। जिंदगी को सजाने वाले तो सिर्फ दो ही लोग हैं, एक तो आपके माता पिता और एक आपके गुरुजन। वही तो बार बार आपको टोक करके, रोक करके, समझा करके निखारते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को बहुत बहुत आदर देना चाहिए। और आखिर का शब्द आपको और सुना देता हूँ, क्योंकि मैं इस श्लोक को पूरा करना चाह रहा हूँ।
नहीं तो हम एक ही श्लोक में अटके रह जाएंगे। अगला शब्द है संयमे, स्वाध्याय संयमे। दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमे। मतलब जिस आदमी को खुद पर कंट्रोल नहीं है उसकी भक्ति सफल नहीं होगी। जिंदगी में भी सफलता के लिए संयम चाहिए, आपका ब्रेक काम करना चाहिए। ब्रेक आपका हट गया तो गाड़ी तो गड़बड़ हो ही जाएगी। इसलिए निवेदन है सभी से, अपने ब्रेक को देखिए, चेक करिए काम करता है या नहीं करता। कड़वा बोल रहे हो रोक लो अपने आप को, गुस्सा आ रहा हो तो थोड़ा आ गया ठीक है ब्रेक इस्तेमाल करो। ज़्यादा बोलने लग गए हैं तो उस समय भी कोशिश करो कि ब्रेक लगा दिया जाए, नहीं तो ये आपकी जिंदगी को कहीं ना कहीं गड़बड़ वाली हालत में पहुंचा देगा। इसको कहते हैं संयमन शक्ति। श्रेयोभिर्विविधैश्चान्ये कृष्णे भक्तिर साध्यते। और भी अन्य साधन हो सकते हैं भगवान की भक्ति सिद्ध करने के लिए, लेकिन कहा गया कि ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर आपने इस पर ध्यान दिया तो समझ लीजिए कि आप भाग्यशाली हैं। और आपने हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है। लालच आ रहा हो, स्वाद लग रहा हो तो स्वाद में आकर ज्यादा पागल मत हो जाना, ब्रेक का इस्तेमाल करना।